लेट्स स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डेवलपमेंट देखा था, जिसको हम लोगों ने कहा था क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जैसे आपको मालूम है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पेल या पिस्टिल जो है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसके 3 रीजन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या काम करता है? स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन रिसीव होता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होता हुआ इस ओवरी के अंदर ओव्यूल के पास आता है और ओव्यूल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में फ्यूज़ करता है। तो ये तो है, ये जनरली हमारा आपने देखा है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। और थोड़ी सी चीज़ें एनसीईआरटी में जो 2-3 वर्ड दिए हुए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में वो समझ लेते हैं। मोनोकार्पेलरी मतलब क्या होता है? अगर सिंगल कार्पेल है या सिंगल पिस्टिल है तो उस कंडीशन को कहेंगे मोनोकार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी के केस में मोर देन वन पिस्टिल है तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अगर सारे कार्पेल्स जो हैं वो फ्यूज हैं तो उस कंडीशन में उसको सिंग कार्पस कहेंगे, और अगर सारे कार्पेल्स जो हैं वो फ्री हैं तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। तो ये 4 वर्ड्स जो है आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे समझना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, ये जो मेगा स्पोरेंजियम है ये क्या है? मेगा स्पोरेंजियम जो है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसी को हम बोलेंगे क्या, मेगा स्पोरेंजियम। तो देखिए, मेगा स्पोरेंजियम का ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी के अंदर होता है। इसमें देखिए, ये जहाँ से अटैच होता है ओवरी से प्लासेंटा के थ्रू, उसको फंकल बोलते हैं। एक एंड इसका ओपन रहता है जिसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और अंदर जो है देखिए एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है, अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर जब हम डेवलपमेंट मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे। अभी आप सिर्फ ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझिए। ओव्यूल जो है वो ओव्यूल के ऊपर जो है जो कवरिंग्स होती हैं उसको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। और इंटेगुमेंट क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन में काम करता है, और ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग अंदर की तरफ होती है जिसको न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस क्या काम करता है? ये रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है। मतलब न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करती हैं, जिससे इस एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और ये जो दूसरा क्लोजिंग एंड है जिसको चलाजोलेट बोलेंगे। फिर से समझिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर है, जिसको मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जहाँ से अटैच रहता है ओवरी से उसको फंकल कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो है ये कवरिंग्स जो रहती है उसको इंटेगुमेंट्स कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक के जस्ट ऊपर की कवरिंग जो है वो न्यूसिलस बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर ये जो सेल्स दिख रही हैं, इसी सेल्स में मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? ये जो सेल्स होती हैं इस सेल्स को कहते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे वहाँ पे पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, वैसे ही यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं उनसे उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी पेरेंट्स से उसकी गैमेट्स बनते हैं या उसकी कॉपी बनती है तो वहाँ पे हमेशा जो है वो मियोसिस डिवीजन होता है। ये मदर सेल जो होगी वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड नेचर की होगी, और इससे जो डॉटर सेल बनेगी वो हैप्लॉइड नेचर की होगी। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल हैं जो एम्ब्रियो सैक के अंदर हैं, इसके बाद की स्टोरी हम यहाँ देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। मतलब मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ होती हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर होती हैं। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, और जैसे ही मियोसिस डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, मियोसिस डिवीजन जब होगा तो MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो 2 सेल डायड स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होगा और उसके बाद ये 2 सेल जो हैं ये फर्दर डिवीजन में जाएगी तो सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा, जहाँ पे 4 या टेट्राइड सेल्स बनती हैं। तो ये जो 4 सेल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस 4 में 3 सेल्स जो हैं वो अपने आप डीजनरेट हो जाएगी, और एक सेल जो होगी वो फंक्शनल होगी। उससे आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी। वो जो एक सेल बचेगी उसी सेल से मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी। मीन्स
एक जो सेल बचता है, इसी सेल से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेगा गैमेट्स बनते हैं, और वही मेगा गैमेट्स जो है वो पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेगा गैमेटोजेनेसिस को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।